तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों डीओ स्टार्टर में अगर हमें इंचिंग एंड होल्डिंग कंट्रोल वायरिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों डीओ स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में अगर हमें इंचिंग एंड होल्डिंग, इंचिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मोटर को जैसे स्टार्ट पुश बटन जैसे मैं प्रेस करूंगा दोस्तों तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर उसी टाइम चलेगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको वापस छोड़ूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर वापस हमारा ऑफ हो जाएगा। दोस्तों तो ये होता है हमारा इंचिंग। होल्डिंग वायरिंग करना है दोस्तों तो होल्डिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया दोस्तों, प्रेस किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, होल्ड। कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा दोस्तों। जब तक मैं वापस से स्टॉप पुश बटन प्रेस नहीं करता दोस्तों जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड ही रहेगा दोस्तों। तो इसका वायरिंग एक साथ करने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर के बाद हमने लैंप लिया है दोस्तों, इंडिकेशन लैंप, कि हमारा जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा तो हमारा ग्रीन लाइट जलना चाहिए दोस्तों, और हमारा ऑफ रहेगा तो हमारा रेड लाइट जलना चाहिए दोस्तों। तो हमने दो इंडिकेशन लैंप लिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक स्टॉप पुश बटन लिया दोस्तों। स्टॉप पुश बटन के बाद मैंने यहाँ पर एक जो पुश बटन लिया दोस्तों, इसका उपयोग मैं इंचिंग के लिए करूँगा दोस्तों। इसका उपयोग मैं इंचिंग के लिए करूँगा। और यहाँ पर जो स्टार्ट पुश बटन लिया इसको मैं होल्डिंग के लिए यूज़ करूँगा दोस्तों। होल्डिंग के लिए यूज़ करूँगा दोस्तों। इंचिंग वाले पुश बटन में दो कॉन्टैक्ट है दोस्तों, हमारा एक हमारा एनसी है दोस्तों और एक हमारा एनओ है दोस्तों। दोनों में कैसे वायरिंग करेंगे चलिए देखते हैं। किसी भी स्टार्टर की हमें कंट्रोल वायरिंग करना है दोस्तों तो हमें फेस और न्यूट्रल। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूट्रल का वायरिंग करूँगा दोस्तों। न्यूट्रल का वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लैंप है दोस्तों हमारे लैंप को भी न्यूट्रल देना पड़ेगा, और जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के A2 में यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल देना पड़ेगा दोस्तों। और जो हमारे इंडिकेशन लैंप है दोस्तों इनको भी न्यूट्रल से कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं न्यूट्रल को क्या करूँगा दोस्तों, ये न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल को मैं डायरेक्ट ले जाके पहले कनेक्ट कर दूंगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A2 में, और A2 से एक लूपिंग लूँगा दोस्तों। तो एक हमारे ऑफ जग के लिए जो लैंप यूज़ करें उसमें कनेक्ट कर दूंगा, और दूसरा ऑन के लिए जो यूज़ करें दोस्तों उसमें कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट दोस्तों। अब हमें फेस का वायरिंग करना है दोस्तों। फेस का वायरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले फेस ले जाऊँगा हमारे स्टॉप पुश बटन, जिसको मैं मोटर को बंद करने के लिए करूँगा दोस्तों। स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन में से जो वायर निकालूंगा दोस्तों वो ले जाऊँगा मैं हमारे इंचिंग जो पुश बटन है दोस्तों, इंचिंग के लिए जो पुश बटन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ले जाऊँगा दोस्तों। उसके यहाँ पर एनओ में ले गया हूँ दोस्तों, और ये हमारे सेट एनसी है दोस्तों। तो एक लूप यहाँ से मैं निकाल के एक एनसी में भी कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। एक लूप लगाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर लूप लगाऊंगा दोस्तों। उसके बाद जो मैं एनओ से जो वायर निकालूंगा दोस्तों, इंचिंग पुश बटन के जो एनओ से वायर निकाल रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट ले जाऊँगा मेरे कॉन्ट्रैक्टर के A1 में, कॉन्ट्रैक्टर के A1 में। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जैसे ही ये नॉर्मल जो स्टॉप पुश बटन है नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या रहता है दोस्तों, एनसी रहता है दोस्तों, मतलब सप्लाई हमारा कंटिन्यू मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर एनओ मैं इसे इसको प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। इसको जैसे ही मैंने प्रेस किया दोस्तों, प्रेस करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा जितने टाइम प्रेस करूँगा उतने टाइम के लिए सप्लाई हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्टर को मैंने डायरेक्ट दे दिया तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा दोस्तों, ऑन होगा और ऑफ होगा। जब मैं प्रेस करूँगा तब ऑन होगा, वापस छोड़ूंगा तो ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा मोटर जब ऑन होगा तो मोटर ऑन हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ होगा तो मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा इंचिंग का वायरिंग। अब अगर इसी के साथ हमें होल्डिंग का वायरिंग भी करना है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दूसरा एनसी कॉन्टैक्ट भी लिया हुआ है दोस्तों। तो जो एनसी कॉन्टैक्ट है दोस्तों, एनसी कॉन्टैक्ट से वायर निकालूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे। जो एनसी कॉन्टैक्ट है दोस्तों, एनसी कॉन्टैक्ट से एक वायर निकाल के मैं ले जाऊँगा कहाँ पे दोस्तों, जो हमारा होल्डिंग पुश बटन है दोस्तों वहाँ पे दोस्तों, होल्डिंग पुश बटन इसके इनपुट में कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। और यहाँ से मैं वायर निकालूंगा दोस्तों, वो वायर ले जाऊंगा मैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा होल्डिंग के लिए। अभी हमारा होल्डिंग हुआ नहीं दोस्तों, जैसे मैं भी इसको अभी भी प्रेस करूंगा तो ये भी किस तरह वर्क करेगा दोस्तों, ये भी इस तरह वर्क करेगा इंचिंग की तरह, क्योंकि इसका होल्डिंग अभी हुआ नहीं दोस्तों। क्योंकि जो सप्लाई यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर कौन सा था, हमारा एनसी था दोस्तों। सप्लाई हमें कंटिन्यू मिलता रहे दोस्तों, सप्लाई हमें यहाँ पे रुका हो दोस्तों। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा सप्लाई मिलने लग गया दोस्तों। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस से वही कंडीशन बनेगी, ऑन और ऑफ इंचिंग। अब इसका होल्डिंग करना है दोस्तों। इसका होल्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इंचिंग के लिए यूज़ करें दोस्तों, इसको हम होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको होल्डिंग करेंगे दोस्तों। होल्डिंग कैसे करेंगे,
होल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो भी हमारा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, किसको होल्ड करना है, कॉन्टेक्टर को, और किससे करना है दोस्तों, पुश बटन से। तो हमें क्या करना है, इसकी जो पुश बटन है दोस्तों, एनो पुश बटन, यानी कि जो होल्डिंग पुश बटन है दोस्तों, होल्डिंग पुश बटन के एक इनपुट से वायर निकालूंगा और एक आउटपुट से वायर निकालूंगा दोस्तों, और हमारे कॉन्टेक्टर के कहाँ पे दूंगा दोस्तों, एनो में। तो जो आउटपुट से जो वायर निकला दोस्तों, आउटपुट से वायर निकल के कहाँ आया दोस्तों, हमारे A1 में। तो A1 से एक लूप लूंगा दोस्तों मैं, और वो हमारे कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों, और एक आउटपुट से वायर लाना है दोस्तों। तो एक आउटपुट ही यहाँ पे दोस्तों, आउटपुट से एक वायर लाऊंगा दोस्तों, और वो ले जाऊंगा मैं कॉन्टेक्टर के एनो में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा होल्डिंग। अब मैं इस पुश बटन को अगर प्रेस करता हूँ, इस पुश बटन को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा दोस्तों। और अगर मैं स्टॉप पुश बटन प्रेस करूँगा, स्टॉप पुश बटन प्रेस करूँगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। अगर मुझे मोटर को होल्डिंग में चलाना है तो हम इस तरह करेंगे दोस्तों। अगर इंचिंग में चलाना है दोस्तों तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस बटन को, इंचिंग वाले पुश बटन को प्रेस करूँगा दोस्तों, इंचिंग पुश बटन को प्रेस करूँगा। जैसे मैं इंचिंग पुश बटन को प्रेस करूँगा तो हमारा सप्लाई A1 में आने लगेगा दोस्तों। जब तक प्रेस करूँगा तब तक आएगा, जब जैसे मैंने छोड़ा तो वापस से ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह मोटर भी हमारा, जब कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तो मोटर ऑन रहेगा, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा तो मोटर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा इंचिंग एंड होल्डिंग वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमें खाली इंडिकेशन लैंप का वायरिंग करना है। तो इंडिकेशन लैंप का वायरिंग करेंगे दोस्तों हम, जो भी हमारा ऑन है, जो ऑन के लिए यूज़ करेंगे। ऑन के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले को ऑन के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों इसका, और जो रेड वाले को ऑफ के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका वायरिंग जो करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारा NC पुश बटन है दोस्तों, NC पुश बटन यानी कि स्टॉप पुश बटन, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है दोस्तों, इसके आउटपुट से एक वायर लेना है दोस्तों, इसके आउटपुट से एक वायर लेना है और वो दे जाना है हमारे कॉन्टेक्टर के NC में। यहाँ से मैं एक आउटपुट से एक वायर निकालूंगा दोस्तों, और वो हमारे कॉन्टेक्टर के NC में देना है, कॉन्टेक्टर के NC में देना है दोस्तों। और जो NC दूसरे NC से मैं निकाल के वो ले जाऊंगा मैं हमारे ऑफ के लिए इंडिकेशन में दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सप्लाई हमें कंटिन्यू कहाँ मिल रहा है दोस्तों, कॉन्टेक्टर के NC। जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ रहेगा दोस्तों तो कंटिन्यू सप्लाई हमें NC है, तो NC कंटिन्यू दूसरे से NC से मिलता ही रहेगा दोस्तों, मतलब कंटिन्यू यहाँ पर मिलता ही रहेगा दोस्तों। तो हमारा इंडिकेशन कौन सा चलेगा दोस्तों, ऑफ के लिए रेड। अब अगर मुझे ऑन के लिए करना है दोस्तों, ऑन के लिए क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो A1 में सप्लाई, मतलब कॉन्टेक्टर हमारा जब ऑन होगा तो A1 में सप्लाई आएगा दोस्तों। जब A1 में सप्लाई आएगा तो ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो A1 से एक वायर निकालूंगा और वो ले जाके मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा दोस्तों, ऑन के इंडिकेशन में। मतलब A1 से एक वायर निकालूंगा दोस्तों और वो ले जाके मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा दोस्तों, ऑन के इंडिकेशन में दोस्तों। जैसे ही कोई सा भी प्रेस करूँ, चाहे इंचिंग वाला पुश बटन प्रेस करूँ, चाहे होल्डिंग वाला पुश बटन प्रेस करूँ, तो हमारा A1 में सप्लाई आएगा, और A1 में सप्लाई आएगा तो हमारा इंडिकेशन कौन सा चलेगा, ऑन वाला ग्लो होगा दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हमें डीएल स्टार्टर में अगर इंचिंग एंड होल्डिंग वायरिंग करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।